हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर 13A मैथमेटिक्स बस जो बुक है उसके चैप्टर 13 का हमने लिया है और क्वेश्चन 9 को हम सोल्यूशन करेंगे और स्टैंडर्ड रहेगा क्लास 8th का। क्वेश्चन 8 हमारे हो चुके हैं और क्वेश्चन 9 की रीडिंग करनी है हमने और सोल्यूशन भी करना है साथ साथ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। Question number 9 is saying a rectangular grassy plot is 56 meter long and 39 meter along its side. Find the area of the path and the cost of constructing it at rupees 4.50 पर स्क्वायर मीटर। इसमें एक प्लॉट दिया गया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका डायमेंशन दिया गया है 56 मीटर एंड 39 मीटर उसका ब्रेड्थ है और उसमें एक ग्रेवल पाथ बनाया गया है ऑल अराउंड इट। देन उसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो फिगर के थ्रू हम इसको समझकर फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। फिगर इज रेडी। दिस इज अ प्लॉट। दिस नेम इज ABCD। दिस विल बी A, B, C एंड D और इसके अराउंड एक पाथ का कंस्ट्रक्शन किया गया है ऑल अराउंड इट। तो उसको हम नेमिंग दे देंगे PQR एंड S। ओके गाइस, तो हमें गिवन है एक्चुअली में जो रेक्टेंगुलर शेप है वो ABCD प्लॉट जो दिया गया है वो ABCD हमें गिवन है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी हमें दी गई है। लेंथ इसकी हमें दी गई है 56 एंड ब्रेड्थ हमें दी गई है इसकी 39। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे ABCD शेप का जो रेक्टेंगुलर शेप में है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना गाइस कि PQRS जो रेक्टेंगल है हम उसका एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को अगर हम माइनस कर दें यानी कि PQRS में से हम ABCD को लेस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास। जो शेप का पार्ट हमारे पास बचेगा वो होगा ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारे पास बच जाएगा जो कि पाथ है। इस प्लॉट के ऑल अराउंड कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखिए, तो इसका एरिया हमने फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इजीली समझ आ जाएगा। एरिया फाइंड आउट करेंगे हम पहले। जो ये हमारी शेप इनर जो पहले हमें दिया गया है ABCD, इसका जो हमें डायमेंशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल। हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला लिख लेते हैं L इंटू बी। और L और B हमें गिवन है। L हमें दिया गया है 56 मीटर और B हमें यानी ब्रेड्थ हमें दिया गया है 39 मीटर। तो यहाँ पुट कर देते हैं हम इसको। 56 मल्टीप्लाई में 39, दोनों का हमने किया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया 2184 मीटर स्क्वायर। ये हमने ABCD इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया। ओके, अब हम दूसरी शेप जो आउटर शेप है PQRS आउटर रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे। उसका फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं हम पहले। एरिया ऑफ PQRS रेक्टेंगल। फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि शेप तो सेम है बट डायमेंशन में थोड़ा चेंज होगा। देखते हैं क्या होता है। L इज गिवन 56। L जो हमें गिवन है ABCD की 56, बट 56 तो यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक होगा 56 इसकी रेंज में, इसकी यहाँ तक 56 होगा। लेकिन ये जो ब्रेड्थ है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है, ये भी तो इसमें ऐड होगा ना क्योंकि PQ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो देखिए, आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसमें लिखा गया है इट हैज़ अ ग्रेवल पाथ। ओके, और ये पाथ का ही तो डायमेंशन दिया है 2.5। तो यानी यहाँ से 2.5 इंक्रीज हो गया और 2.5 यहाँ से इंक्रीज हो गया। तो अब ये जो टोटल लेंथ होगी ना ये PQ की लेंथ होगी। ओके, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 56 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 2 टाइम ऐड होगा बिकॉज 2.5 इधर से इंक्रीज हुआ है और 2.5 इधर से इंक्रीज हुआ है। तो अब हमारी इसमें ब्रेड्थ क्या आ जाएगा, सॉरी लेंथ क्या आ जाएगी, इनका एडिशन करके 5 आया तो लेंथ हमारी कितनी आ गई 61 मीटर। ओके, ऐसे ही ब्रेड्थ, ब्रेड्थ में देखिए अब ब्रेड्थ में यहाँ से इंक्रीज हो गया ये है ना, ये 39 था, 39 कहाँ तक था, यहाँ तक था। ये देखिए इसके सीक्वेंस में ये 39 था। अब इधर से 2.5 ऐड हो गया एंड इधर से भी 2.5 ऐड हो गया। बोथ ऑफ साइड वी विल ऐड 2.5। देन इसको भी हम राइट कर लेते हैं 39 प्लस 2.5 प्लस 2.5। ओके, इसमें एडिशन करके ये भी 5 मीटर ऐड हो जाएगा और अब हमारे पास जो ब्रेड्थ आएगी वो आ जाएगी 44 मीटर। ओके, ये हमने PQRS का डायमेंशन निकाल लिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था L इंटू बी। तो L हमारी 61 है और B हमारी है 44। तो इन दोनों का हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2684 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ PQRS रेक्टेंगल। तो दो शेप हमारे पास थी, एक इनर एक आउटर रेक्टेंगल की, एक PQRS थी और दूसरी ABCD थी। हमने दोनों का क्या निकाल लिया है, दोनों का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। थोड़ा सा इसके डायमेंशन में चेंज आ गया था क्योंकि इंक्रीजमेंट हुआ है तो बोथ ऑफ साइड हमने एडिशन करके इसका न्यू लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लिया और फिर हमारा ये एरिया भी आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है गाइस क्योंकि एक्चुअली इसमें पूछा गया है कि इसका पाथ का एरिया। ठीक है, तो इस बड़े वाले एंगल में रेक्टेंगल में से हम छोटे वाले को लेस कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा। ये हमने फाइंड करना था तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ में निकालने के लिए हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। ओके,
PQRS का एरिया था 2684 और ABCD का हमारा एरिया आया था 2184। तो ये सीधा सीधा आ गया 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पाथ का एरिया आ गया। अब इसने कहा है कि फाइंड आउट करिए कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया गया है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग भी लिख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ पाथ रेट दिया गया है 4.50 यानी 4.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पाथ। पाथ की हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट को हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई में रेट। तो एरिया हमारे पास आया है 500 मीटर स्क्वायर और रेट हमें गिवन है ₹4.50। दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास आ गया रुपीज, ये इसे हम सीधा लिख देंगे, ये अमाउंट आ गया 2250 रुपीज जो है वो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आ गया। आई थिंक गाइज यू विल बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। Question 10. A parallelogram has an area of 63 centimeter square and a base equal to 9 centimeter. What is the corresponding height of the parallelogram? एक पैरेललोग्राम शेप दी गई है और उसका एरिया हमें गिवन है और साथ में हमें दिया गया है इसका बेस जो कि 9 सेंटीमीटर है। हमने इसमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलिए देखिए कैसे निकालना है इसे। पैरेललोग्राम शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इसका एरिया लिख देते हैं। एरिया ऑफ जो कि हमें गिवन है पैरेललोग्राम ABCD इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। साथ ही इसका बेस भी हमें दिया गया है जो कि AB साइड है वो हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी ये 63 सेंटीमीटर है, सॉरी दिस इज 63, यस 63 सेंटीमीटर एंड बेस इज 9 सेंटीमीटर। देन वी विल फाइंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि इस बेस पे जो हाइट है वही। तो हाइट हमने फाइंड आउट करना है, हाइट यानी DE की लेंथ वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एरिया डिवाइड बाय बेस। एरिया हमें गिवन है 63 और बेस हमारा है 9, इसका हम कैंसिलेशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। द एरिया ऑफ रोमस इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 8 सेंटीमीटर, वट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एरिया ऑफ रोमस दिया गया है और ये शेप हमने ड्रॉ कर ली है। एरिया ऑफ रोमस हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर। देखिए गाइस, कोई भी क्वेश्चन जब आप, खासकर जो मेंसुरेशन होती है उसमें जब कोई क्वेश्चन आप सोल्व करने के लिए लेते हैं तो उस क्वेश्चन की सबसे पहले शेप को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद आता है कि जो गिवन थिंग्स हमें दी गई हैं हम उनको लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि इसमें एक डायगोनल दिया गया और एरिया दिया गया, एरिया हमने लिख लिया। अब हम लिखते हैं D1 ऑफ रोम्बस, D1 यानी डायगोनल नंबर 1। तो D1 ऑफ रोम्बस है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है। D2 हमने फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस की हेल्प से ही हम इसको फाइंड करेंगे। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस एक्चुअली में होता क्या है, यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस 2 टाइप से निकलता है, मैंने आपको पहले भी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि एक तो निकलता है B/H की हेल्प से, बेस इंटू हाइट, और दूसरा होता है 1/2 D1 D2। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि एरिया ऑफ रोम्बस में फॉर्मूला 1/2 D1 D2 ये अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसमें डायगोनल दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये भी हम कह सकते हैं। अब देखिए हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे और जो जो गिवन थिंग्स है वो हम पुट करते जाएंगे। इसमें बाहर से हमने कुछ भी नहीं वो करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे ही लिखेंगे। जैसे एरिया ऑफ रोम्बस है वो 48 है, तो इसके स्पेस पे हमने ये लिख दिया, इसके स्पेस पे हमने ये लिख दिया, इज इक्वल टू हमने एज इट इज रखा। 1/2 सेम रहेगा, D1 की वैल्यू हमें दी गई है, हमने 8 रखा, और D2 जो है वो D2 ही रहेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, एक्चुअली इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। अब इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए, 4 आ जाएगा। 48 इज इक्वल टू 4D2, तो 4 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और D2 यहाँ रह जाएगा। 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 12, the perimeter of the parallelogram is 60 cm and the ratio of its adjacent side is 3:2. If the altitude corresponding to larger side of the parallelogram is 5 cm, find the area of the parallelogram and the altitude corresponding to the smaller side. इसमें हमें गिवन है पैरेललोग्राम, उसकी हेल्प से सबसे पहले हमें इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो कि रेशियोज में दी गई है। ये तो हमारा हो जाएगा इसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 2 में हमें लार्जर साइड को लेना है बेस और उसका एल्टीट्यूड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, उसकी हेल्प से हमें इसका निकालना है एरिया। और थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलर साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड बनेगा। देखिए इसकी मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती रहूंगी। तो देखिए कैसे करना है इसे। सबसे पहले हमें इसकी साइड्स निकालनी है, तो हम गिवन थिंग्स लिख लेते हैं जैसे कि मैं क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। तो पैरामीटर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, वो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। इसका हमने साइड निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ मान लेते हैं हम इसकी 3x,
लार्जर साइड सॉरी, और स्मॉलर साइड हम इसकी मान लेते हैं फिर 2x, x से इसको डिनोट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमें पैरामीटर दिया गया है तो उसी का फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 × 3x + 2x = 60 सेंटीमीटर, 2 × 5x = 60, 5x = 60, इधर आपका डिवाइड में हो गया ये, और ये हो गया 30, एंड x = 30, ये मल्टीप्लाई 5 इधर आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसकी लार्जर साइड फाइंड कर देते हैं, क्योंकि लार्जर साइड जो है वो हमें दिया गया है 3x, तो 3 × 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर, और स्मॉलर साइड जो है वो हमारी है 2x, तो 2 की x की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए हमने इस क्वेश्चन में दोनों साइड्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन के स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द, स्टेप नंबर 2 लिख देते हैं, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें चाहिए बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस लार्जर साइड को लेना है। अब देखिए समझने की चीज ये है कि ये हमारी 18 जो है वो क्या है, बेस हो गया, ठीक है, और ये लार्जर साइड है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड दिया गया है वो ये बनेगा, और ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे हम अपना एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90 सेंटीमीटर। छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका, इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, थर्ड स्टेप पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, वो कहता है कि जो ये स्मॉलर साइड थी, हमने अभी ये स्मॉलर साइड निकाली 12 सेंटीमीटर, इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा। देखिए इसका एल्टीट्यूड ये होगा, ये DE है तो ये DF, तो इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो हम बिल्कुल इजीली कर देंगे, पहले हम लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने फाइंड किया अभी 90 सेंटीमीटर, ओके। और अब हम लिख देते हैं यहाँ पर स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड जो हमने ली है वो ली है बेस, ठीक है, स्मॉलर साइड एज अ बेस, वो है 12 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है वो हमारा है DF। एल्टीट्यूड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है एरिया डिवाइड बाय बेस, तो 90 / 12, इसको हम करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। देखिए देखने में क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन हमने इसको 3 पार्ट स्टेप में डिवाइड कर दिया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर विच हैज द सेम एरिया एज अ रोम्बस ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4.5 सेंटीमीटर। ABCD जो स्क्वायर शेप है एंड PQRS एक रोम्बस शेप है, दोनों का एरिया हमें सेम गिवन है। इसको कैसे फाइंड करेंगे गाइस, सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे, तो वही सेम एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, फिर उसके हेल्प से हम साइड फाइंड आउट कर देंगे। देखिए कैसे करना है, यहाँ हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, ये हमें गिवन है। हम एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि हमारे पास साइड नहीं है, जबकि डायमेंशन हमें दिया गया है रोम्बस का, यानी कि हमें दिया गया है इसकी हाइट और बेस। तो बेस जो दिया है वो है 18 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं हम रोम्बस का। तो गिवन थिंग्स हमें बेस और हाइट है, तो B × H हो जाएगा। 18 × 4.5 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 81.0, यानी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम यही एरिया होगा स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखिए नाउ वी हैव एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 81 है, यानी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 81। जब साइड में हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर रूट हो जाता है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, सेम वैसे ही जब यहाँ से स्क्वायर हटता है इधर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइड इज इक्वल टू 9, क्योंकि 81 को हम लिख सकते हैं 9 × 9, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका 9 आ गया। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास अब आ गई है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप गाइज यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वेरी वेल। I am waiting for your comment. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye students and take care.